नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश एग्री बिजनेस कोच। साथियों, आज चर्चा हम मानसून पर करने वाले हैं, यानी किसान के घर कैसे आएगा पैसा की प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किसान के घर कैसे आएगा पैसा, कौन सा दरवाजा ऐसा है जो चाबी लगाते ही खुल जाएगा और पैसा किसान के घर आएगा। तो साथियों, क्या मैं आपको कहूं कि बरसात बंबई में बसती है और अपने फसल को आप अपने घर से हेज कर सकते हो, क्या ये मुमकिन है? हाँ साथियों, अब ये बात बिल्कुल मुमकिन हो चुकी है, यानी अब आप मानसून को ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, अपनी किसी बुद्धि का इस्तेमाल लगा के और सरकारी मान्यता प्राप्त किसी सलाहकार की सलाह लेके आप हेज कर सकते हो अपनी फसल को। कैसे कर सकते हो? अब जैसे गुआर का भाव चलता है एनसीडेक्स के ऊपर, वैसे ही मानसून का एक भाव चलेगा और उस भाव को आप फसल को बेच अपनी फसल के हिसाब से उस चीज को खरीद सकते हो और बेच सकते हो मानसून को। यानी समझो कि हमें पहले मैं कंपनी लेवल से बताता हूं आपको, ऊपर की लेवल से कैसे आपको हेज करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। जैसे कोई कंपनी है एबीसी नाम की, जैसे कोई फैन बनाने वाली यानी पंखा बनाने वाली कंपनी, बरसात आने से पहले उसकी सेल धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि गर्मी कम होने की संभावना है। तो वो अपनी कंपनी की 10 लाख की टर्नओवर कम होने वाली है, तो वो इस मानसून को बेच सकता है वो, या खरीद सकता है किसी सलाहकार की सलाह लेके, तो वो अपना प्रॉफिट बचा सकता है। अगर मानसून कम आता है और उनकी सेल बढ़ती है तो उनके प्रॉफिट होता है। यानी मोटा मोटी हेज करने का ये सिस्टम बनाया गया है। अगर आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें हम किसान की भाषा में, तो हम समझे कि एक किसान है, 1 हेक्टर के अंदर गुआर की बुआई की है। बुआई करने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि यार बरसात तो नहीं आने वाली है, तो फिर क्या करें? किसी सरकारी मान्यता प्राप्त इंसान से सलाह लेके उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बरसात कम आने से मेरी गुआर की फसल खराब हो सकती है, तो वो खरीद के अपना पैसा कमा सकता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर फसल मेरी ठीक है, बरसात की जरूरत नहीं है, गुआर की फसल को बरसात की जरूरत नहीं है और बरसात आने वाली है तो मेरी फसल खराब हो सकती है, बरसात आने से फसल खराब हो सकती है, तो उनके बचाव के लिए भी आप किसी सरकारी मान्यता प्राप्त इंसान से सलाह लेके, बुद्धि का इस्तेमाल लेके उसको बेच सकते हो। उनको आप उसमें बेचोगे, उस एनसीडेक्स के भाव के अंदर उस कमोडिटी को, मानसून को अगर बेचोगे तो आपका फसल का नुकसान तो होगा, लेकिन उस जगह से आपके पैसे आ जाएगा। यानी एक ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है। एक इंश्योरेंस की तरह आप इस चीज को ट्रेड कर सकते हो और पैसा बचा सकते हो। यानी हम अपने बंद चाबी को, एक अलमारी में बंद चाबी पड़ी है, उस चाबी को खोलकर अपना पैसा बचा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्टेक्ट अभी गवर्नमेंट ने, एनसीडेक्स ने शुरू किया है। यानी बरसात को भी आप बेच सकते हो और खरीद सकते हो, पैसा बचा सकते हो और गमा भी सकते हो। ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसमें थोड़ी समझने की कला होगी। यानी हमारे बुजुर्ग पहले बादल की ओर देखकर ये पता करते थे कि बरसात आने वाली है। तो अगर आपको ये पता है कि बरसात आने वाली है, तो आप एनसीडेक्स में जाकर आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो उस मानसून को, उनसे आपके घर पैसा आ सकता है। तो साथियों, समय की किल्लत होने के चलते मैं आपको विस्तार से नहीं बता पा रहा हूं। मैं पिछले 10-15 दिन से आप लोगों से रूबरू नहीं हुआ,
लेकिन समय की किल्लत होने के चलते, समय की कमी होने के चलते मैं आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जो किसान चाबी लगाते ही पैसा आ सकता है। ऐसे पैसा नहीं आएगा, कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है साथियों, मैं ये स्पष्ट कह देता हूँ, आज भी क्लियर कर देता हूँ। लेकिन हमें समझने की जरूरत है, इन चीजों को सीखने की जरूरत है, क्योंकि धन्ना सेठ कैसे इस चीज का फायदा उठाएगा। मैंने आपको फैन वाली कंपनी की चर्चा की कि पंखा बनाने वाली कंपनी कैसे उसके फायदा उठाएगा। बहुत सारी एग्री कमोडिटी कंपनियां जैसे दवाइयां बनाने वाली है, जो खाद वगैरह बनाने वाली है, वे सारी कंपनियां इन कॉन्टेक्ट का फायदा उठाएगी। तो हमें भी, किसान साथी को भी इन चीजों को सीख कर अपना प्रॉफिट नुकसान कर सकते हैं और अपनी हेजिंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर आप में समझ है अपनी बुद्धि में तो आप बुद्धि के हिसाब से कर सकते हो, नहीं किसी सरकारी मान्यता प्राप्त इंसान से सलाह लेकर, एडवाइजर से सलाह लेकर भी आप ये काम कर सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों। बहुत दिनों से मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे देखने को मिला, इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप लोगों को मिला, मैं आप लोगों को शुक्रिया कैसे कहूँ, इसके लिए फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास जितना समय है, जितना मैं समय दे सकता हूँ, बिना लालच, बिना स्वार्थ के मैं आप लोगों को समय देने की कोशिश करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। एक भाई ने बहुत दर्द भरा मैसेज भेजा कि आप भी धन्ना सेठ के फेवर में आते हो, आप सोशल मीडिया पर मुझे कुछ गाइड नहीं करते हो। गुआर के ऊपर कोई थोड़ी हलचल चली थी, तो साथियों गुआर के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अभी जस्ट 15-20 दिन, 1 महीने पहले वीडियो बनाया था। उसमें स्पष्ट बताया था कि ये जो चाल चल रही है ये हो सकता है कि टेम्परेरी हो, और साथियों वो टेम्परेरी होगी या नहीं होगी वो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे, खुशियां मनाते रहें और बरसात का प्रॉफिट लॉस